गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जेट ऑफ टाइम। आप सब लोगों का अभिनंदन है सुबह इस ठंडी सुबह की शुरुआत में। अच्छा लगता है सुबह सुबह उठ के दोस्तों आप लोगों से गुफ्तगू करने में। अच्छा लगता है आप लोगों से बहुत चीजें शेयर करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं हर आगे बढ़ते हुए सफल परिवार की एक कहानी होती है कि उस परिवार का हर सदस्य एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहता है, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तत्पर रहता है। तो जो टॉप टाइम परिवार ने हमें सीख दी है, जो टॉप टाइम परिवार का उद्देश्य है, वो परिवार के हर सदस्य को अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ने का है। तो हम सभी एक ही परिवार के सदस्य होते हुए हम सब में ये लगन भी होनी चाहिए दोस्तों कि हम एक दूसरे की जरूरतों को समझें, एक दूसरे के लिए ज्यादा से ज्यादा एक बैकअप बन के खड़े रहें, सपोर्ट बन के खड़े रहें, क्योंकि हमेशा टीम वर्क ही जीतता है। हमेशा सभी लोगों द्वारा किया गया एक मत के साथ कार्य ही जीतता है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सुबह सुबह जो अपनी नींद का सैक्रिफाइस करके जो मेरे परिवार के सदस्य इस सेशन के लिए उठते हैं, परमात्मा उनकी सच्ची और अच्छी मनोकामना पूरी करे और प्रेरित करे, हम लोगों को सुदृढ़ करे मानसिक रूप से, ताकि हम अपने सपनों की तरफ बढ़ते हुए कदमों को अच्छी तरह से सच्ची लगन से आगे बढ़ाते हुए अपने हर सपने को पूरा करने में कामयाब हो पाए। सो दोस्तों, अपने सुबह के सेशंस की कंटिन्यूएशन के अंदर आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, वो विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं कहूंगा, क्योंकि उसकी वजह से ही कई तरह की बीमारियों की शुरुआत होती है। उसी वजह से ही हमारे शरीर के अंदर कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। आपको मैसेज के द्वारा भी संकेत दिया जाता है जिस विषय के बारे में हमने सेशन लेना होता है। तो आज का विषय हमारा रहेगा ओबेसिटी। ओबेसिटी कहा जाता है दोस्तों मोटापे को, और मोटापा तो शायद किसी से ये बात छिपी हुई नहीं है कि मोटापा आने के बाद हर इंसान ना चाहते हुए भी आलसी होने लगता है, लेथार्जिक होने लगता है, सुस्त होने लगता है। ये उसकी गलती नहीं होती दोस्तों। मोटापा शरीर का जब वजन बढ़ता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जरूरत से ज्यादा चीज का बढ़ना उस चीज को जहर के रूप में परिवर्तित कर देता है। अति हर चीज की हानिकारक होती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हम मोटापे की बात करते हैं, जब वजन हमारा सामान्य रूप से ज्यादा बढ़ने लगता है, तो कहीं ना कहीं वो शरीर के बाकी ऑर्गन्स को कंप्रोमाइज करने लगता है, उनको कमजोर करने लगता है। तो हम आज मोटापे से जुड़ी चीजें सभी तरह से कि मोटापे के बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं, मोटापा बढ़ रहा है उसकी पहचान कैसे हो सकती है, और कैसे हम इस चीज में बढ़ते हुए मोटापे को रोकते हुए अपने शरीर की देखभाल कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज के विषय की भी शुरुआत हमारे जीवन यापन से, हमारी जीवन शैली से, हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बेसिकली हर चीज के दो पहलू होते हैं। जिस तरह परमात्मा ने दिन और रात बनाए हैं, सुख और दुख बनाए हैं, अच्छा और बुरा बनाया है, इन इसी तरह हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो जीवन शैली के भी दो पहलू हैं दोस्तों, एक अच्छी और एक बुरी, यानी एक अनहेल्दी और एक हेल्दी, स्वस्थ जीवन शैली और अस्वस्थ जीवन शैली। अब आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये जो ऊपर का हेल्दी वाला पार्ट है, इस हेल्दी वाले पार्ट में
खाने पीने से जुड़ी हुई फल फ्रूट, जो फल हमें खाने चाहिए, जो सब्जियां ग्रीन वेजिटेबल्स हमें खानी चाहिए, जिस तरह हमें अपने दिल का ख्याल रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और ज़रूर हमें फिजिकल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये घड़ी घड़ी हमें क्या सिखाती है? घड़ी हमें अनुशासन सिखाती है। घड़ी हमें समय की कीमत बताती है। घड़ी हमें समय से हर काम को करने के लिए प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों हमारे हेल्दी जीवन स्टाइल यानी कि स्वस्थ जीवन शैली से जुड़े हुए हैं। और जो ये नीचे का हिस्सा है दोस्तों, ये अनहेल्दी जीवन शैली, इसमें क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? अनहेल्दी फूड, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, समय की परवाह ना करना, खाने का ज्ञान ना होना, ये सब चीज़ें हमारे अनहेल्दी यानी कि अस्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा बनती हैं। तो आज ये चीज़ मानने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए कि हम इस नीचे वाले हिस्से के अंदर ज़्यादा कन्विंस हो चुके हैं, इस तरह की जीवन शैली जीने के आदी हो चुके हैं। यही कारण है आज हमारी जनरेशन के अंदर आज हर इंसान कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है। आप कभी उस इंसान को देखिए जो इंसान हमेशा फिट रहने की कोशिश करता है, जो हमेशा दायरे में रह के जितना ज़रूरी है उतना खाना लेता है और हमेशा अपने आप को शारीरिक गतिविधियों से जोड़े रखता है यानी कि एक्सरसाइज़ से जोड़े रखता है। दोस्तों उस इंसान को हमेशा आप फिट पाएँगे, हेल्दी पाएँगे और खुश पाएँगे क्योंकि जो इंसान फिट रहता है, हेल्दी रहता है, वो आंतरिक रूप से भी हमेशा हैप्पी रहता है, खुश रहता है। सो दोस्तों ये चीज़ें आज हमें खुद को समझानी है क्योंकि कोई भी चाहते हुए भी आपकी इस चीज़ में मदद नहीं कर सकता जब तक आप अपनी खुद की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। दोस्तों अगर आप अपने आप को फिट रखेंगे तो आप ही खूबसूरत दिखेंगे, आप ही स्वस्थ रहेंगे, आप ही बीमारियों से बचे रहेंगे। तो ये सब चीज़ें जब आप अपने आप से करते हैं, कहा जाता है ना ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू आर टुडे। केवल आप ही पूर्णतया उत्तरदायी हैं उस चीज़ के जैसे आप आज खुद हैं। इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते दोस्तों। इसमें हम किसी को किसी भी कारण से ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज़ वी आवरसेल्व्स आर प्योरली रिस्पांसिबल फॉर व्हाट वी आर टुडे। अच्छे खान-पान को लेके अच्छी स्वस्थ ज़िंदगी जीने की शुरुआत तो कीजिए दोस्तों, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है अपने आप को फिट देखते हुए। जीने के लिए खाना चाहिए दोस्तों, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। क्योंकि जो जीने के लिए खाना चाहता है, वो केवल उतना ही खाना लेता है जितना उसके जीने के लिए ज़रूरी है। और जब आप ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर कभी भी किसी प्रकार का रोग कभी भी पनप नहीं सकता। सो दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे इस सेशन की जो ओबेसिटी से रिलेटेड है कि हमें अपनी इन चीजों का किस ढंग से ख्याल रखना है, कैसे हमने अपने आप की देख रेख करते हुए अपने आप को फिट रखना है, बीमारियों से बचा के रखना है। सो दोस्तों बेसिकली अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड ओबेसिटी इसको हम आपस में कैसे मिलाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें आप स्क्रीन पे पिक्चर से ही बड़ा आसानी से समझ सकते हैं। अन ईटिंग जो अन ईटिंग हमारी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट होती है यानी कि अस्वस्थ खाने की आदतें और इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी, देखिए दोनों चीजें कैसे जुड़ती हैं दोस्तों। पहले लोग क्या करते थे, पहले खूब पेट भर खाना खाते थे दोस्तों। हमारे माँ बाप बाप दादा अगर आप देखें तो उनके खाने की डाइट हमारे से 5 गुना ज्यादा होती थी, पर फिर भी कभी उनमें मोटापा नहीं आता था। क्या कारण रहता था? पहला कारण होता था दोस्तों हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। वो जो भी खाते थे वो हमेशा स्वस्थ रहने के लिए खाते थे, अच्छा और
पोषण खाना खाते थे। तो अगर वो ज़्यादा खाते थे तो उसके हिसाब से उनका वर्कआउट भी ज़्यादा होता था, उनकी फिज़िकल एक्टिविटी भी ज़्यादा होती थी। वो कम से कम 1-1 कटोरी दोस्तों घी पिया करते थे, देसी घी पिया करते थे, पर उसके हिसाब से उनकी फिज़िकल एक्टिविटी भी होती थी, वो खाने को डाइजेस्ट करने के अनुरूप में उतनी ही शारीरिक परिश्रम करते थे। इसलिए उनके ऊपर कभी खाना उनका हमेशा जितना वो खाना लेते थे, उनके खाने से जो फैट निकलता था, जो ग्लूकोज़ निकलता था, वो उनका एनर्जी में कन्वर्ट होता था। आज हम क्या करते हैं दोस्तों? आज हम खाना तो अपना उनसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने उनसे ज़्यादा खाना है, तो क्या हमें उसी अनुसार, उसी खाने की डोज़ के अनुसार अपने परिश्रम को बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? अपनी डेली फिज़िकल एक्टिविटीज़ को नहीं बढ़ाना चाहिए? वही कारण है दोस्तों जो हमारा थोड़ा-सा खाना भी आज हमारे शरीर को, हमारे वज़न को बढ़ाने लगता है। सो दोस्तों अनहेल्दी ईटिंग हैबिट यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा बाहर का खाना, अनहेल्दी खाना और इनसफिशिएंट फिज़िकल एक्टिविटी और उसके अनुसार फिज़िकल एक्टिविटी का कम होना ही किसको लीड करता है? ओबेसिटी को लीड करता है, मोटापे को लीड करता है, मोटापे को जन्म देता है। सो दोस्तों जिस हिसाब से आप खाने की इनपुट रखते हैं, उसी हिसाब से आपको एक्सरसाइज़ की इनपुट रखनी पड़ेगी, तभी आप अपने वज़न पे कंट्रोल कर पाएँगे, नियंत्रण कर पाएँगे, उसको काबू में रख पाएँगे। तो दोस्तों ओबेसिटी होती क्या है? मोटापा होता क्या है? अगर जनरल डेफिनिशन में देखा जाए, तो इन जनरल ओवरवेट एंड ओबेसिटी इंडिकेट अ वेट ग्रेटर देन व्हाट इज़ हेल्दी। स्वस्थ रहने के लिए जितने वजन की जरूरत है, जितना इंसान का वजन होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी ही मोटापा कहलाती है। जरूरत से ज्यादा, यहाँ पे भी आप ये मानेंगे कि जरूरत से ज्यादा कुछ भी होना हमेशा नुकसानदेह होता है। सो इंडिया इज अंडर सीज किस वजह से, क्या क्या चीजें हैं भारत देश के अंदर जिसमें पिछले कुछ सालों में मोटापे के अंदर अत्याधिक रूप में तेजी और वृद्धि देखी गई है। सो दोस्तों हैबिट ऑफ जंक फूड, बाहर के स्नैक फूड, जंक फूड जो दिखावे में केवल सुंदर दिखते हैं दोस्तों, वैसे खाने के हम आदी होते जा रहे हैं। वैसा खाना अट्रैक्ट करता है हम लोगों को और हम लोग उसी अट्रैक्शन के अंदर आते हुए उस चीज को अपने जीवन में नॉर्मल स्वस्थ खाने से रिप्लेस करते जा रहे हैं। सो जंक फूड ही सबसे बड़ा रोल निभाता है आपके शरीर के वजन को अनियंत्रित करने में। दूसरा अल्कोहल, आज आप देख रहे होंगे दोस्तों, किसी न किसी बहाने से हम लोग ड्रिंकिंग और स्मोकिंग के आदी होते जा रहे हैं। जब किसी इंसान को उस बारे में पूछा जाता है तो वो बहुत सुंदर सा जवाब देता है कि मैं हमेशा टेंशन में रहता हूँ, इसलिए स्मोक करता हूँ, इसलिए ड्रिंक करता हूँ, मुझे दिमाग में तनाव रहता है, इसीलिए मैं इस चीज की तरफ जाता हूँ। तो दोस्तों मुझे आज तक कोई ऐसा इंसान क्यों नहीं मिला कि जो ड्रिंक और स्मोक करने के बाद ये कहे कि अब मैं तनाव में नहीं रहता। जब आप एक नशे का सहारा ले रहे हैं अपने तनाव को दूर करने के लिए और उस नशे को लेने के बावजूद आप तनाव में रहते हैं, इट मीन्स दोस्तों ये चीज केवल एक बहाना है, एक एक्सक्यूज है जो केवल आप लोगों को दिखाने मात्र बोलते हैं कि मुझे इस चीज की इसलिए कमी महसूस होती है, इसलिए मैं इसका आदी बना क्योंकि मैं तनाव में रहता हूं। तनाव में कौन नहीं रहता दोस्तों? कोई अपने परिवार को लेके तनाव में है, कोई अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को लेके तनाव में है, कोई अपने रिश्तेदारियों से, समाज से लेके किसी तरह से तनाव में है। तो तनाव में होने का कारण क्या होता है दोस्तों? तनाव क्या होता है? कभी आपने समझने की कोशिश की कि स्ट्रेस क्या होता है? आप जब इनडिसिप्लिन में जीना शुरू करते हैं, जब आप अनुशासित नहीं रहते, जब आप जिन चीजों की जरूरत है उनको ना करते हुए जिनकी नहीं जरूरत है उनको करने की कोशिश करें, तो आप तनाव में आते हैं दोस्तों। जब आप जरूरत, नीड और इच्छा इन दोनों के अंदर
किसी भी तरह से कंपैरिजन नहीं कर पाते तो आप तनाव में आते हैं। जरूरत को समझ के अगर आप काम करें तो आपको कभी तनाव नहीं होगा, पर अगर इच्छा पूर्ति के लिए आप काम करने निकलेंगे तो आप हमेशा तनाव में रहेंगे, क्योंकि इच्छा कभी भी जरूरत नहीं बन सकती। जरूरत से ही जिंदगी चलती है दोस्तों। सो वी नीड टू गेट अ वेरी गुड डिफरेंस। हमें इस अंतर को जानना जरूरी है कि जरूरत और इच्छा में अंतर क्या है, क्योंकि जरूरतें पूरी करने के लिए आपको बहुत ज्यादा भाग दौड़ की जरूरत नहीं है दोस्तों। कितनी जरूरत होती है इंसान, कितनी नीड होती है, उसको तो मात्र इंसान कुछ ही समय काम करते हुए, कुछ ही समय सच्ची लगन से काम करते हुए अपनी हर जरूरत को पूरा कर सकता है। पर इच्छा की कोई सीमा नहीं होती दोस्तों। देयर आर नो लिमिट्स ऑफ डिजायर्स। ये तो एक आसमान की तरह बड़े प्रारूप में मिलती हैं। तो जब हम इच्छा की पूर्ति के लिए भागते हैं तो हमें तनाव होता है, और तनाव को दूर करने का सबसे बेहतरीन चीज क्या है दोस्तों? सबसे बेहतरीन चीज है अपने समय को अपने कंट्रोल में रखना। यानी कि समय अनुसार हर चीज को करना आपको कभी तनाव की तरफ नहीं जाने देगा। यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड। आपको अनुशासित होना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो देर इज नो नीड ऑफ एल्कोहल एंड स्मोकिंग जस्ट टू रिलीज द स्ट्रेस। और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, हमारे जीने का तरीका, जिसमें हम ये नहीं जानते 3K, जो मैं आपको बताता हूँ कितना, कब और कैसे। कितना काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना सोना है, कब सोना है, कैसे सोना है। जब इन 3K को आप मैनेज करना सीख लेंगे दोस्तों, जिंदगी में कभी आपको तनाव क्या होता है ये भी पता नहीं चलेगा। सो ये कुछ चीजें हैं विच आर लीडिंग अस टू साइलेंट सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ये वो 3 चीजें हैं जो हमें अंदर से खाए जा रही हैं। ये वो 3 चीजें हैं जो हमें गलत रास्ते की तरफ लेके जा रही हैं। यही वो 3 चीजें हैं जो हमें हमारे आने वाले समय को, हमारे फ्यूचर को, भविष्य को पूरी तरह से खराब किए हुए हैं। मेकिंग 1 इन एवरी 5 इंडियन मैन एंड वुमेन आइदर ओबीज और ओवरवेट। और यही 3 चीजें हमारे मोटापे को जरूरत से ज्यादा बढ़ाती रहती है। कभी आजमा के देखिएगा दोस्तों। आपका खाना आपको मोटापा नहीं देता अगर आप घर का खाना खाते हैं। मोटापा क्या देता है? जो समय से नहीं खाना खाते, और जो खाते भी हैं तो बाहर खाते हैं। बाहर के खाने में आपको क्या लगता है दोस्तों? जो घर के अंदर, घर के खाने में सुकून, प्रेम, प्यार होता है, जो घर की स्त्री, हमारी माँ, बहन, बेटी हमारे लिए खाना बनाती है, उसके अंदर केवल खाने के गुण ही नहीं, उसकी भावना के गुण होते हैं जो आपको एनर्जी देते हैं, जो कभी नजर नहीं आती दोस्तों। उसके अंदर जो गुण होते हैं वो कभी आप बाहर के खाने में नहीं पा सकते। तो इसलिए हमें समझने की जरूरत है एग्जैक्टली व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड इट, क्या कारण है। तो अगर आपने दोस्तों मोटापे को समझना है, वेदर आई एम गोइंग टू ओबीज और नॉट। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, मेरा तो वजन कंट्रोल में है सर, मैं ओबीज नहीं हूँ, मुझे मोटापा नहीं है। तो उसके लिए हम आपस में एक दूसरे से बहस नहीं करेंगे दोस्तों। मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, आई विल गिव यू द फॉर्मूला टुडे, जिससे आप बड़ा आसानी से समझ सकते हैं कि आप ओबीज हैं या नहीं है, आपको मोटापा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। उसके लिए उस चीज को, उस टेबल को, उस तालिका को, उस फॉर्मूले को, उस सूत्र को कहा जाता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। और इस कैलकुलेशन को, इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है दोस्तों। आपका वजन क्या है, वेट क्या है, आप उसे लीजिए, डिवाइडेड बाय आपकी हाइट कितनी है मीटर में, उसको स्क्वेयर कर देना है। सो वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वेयर। जो कैलकुलेशन इस फॉर्मूले को करने के बाद आएगी, मानिए मेरा वेट है दोस्तों 78 kg, और मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंच, और 5 फीट 8 इंच को मुझे
मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो इट विल कम टू 1.6 और 1.7 मीटर। तो 1.7 को मैंने किससे करना है, तो वेट मेरा 78 हुआ, डिवाइड 1.7 स्क्वेयर, यानी कि 1.7 मल्टीप्लाई 1.7, दो बार मुझे 1.7 को 1.7 से गुना करना पड़ेगा, जो वैल्यू आएगी उसे मुझे वेट से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वेयर। तो दोस्तों इसके बाद कैलकुलेशन के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी, दैट इज द रियल वैल्यू टू टेल यू वेदर यू आर ओबीज और नॉट। वही वैल्यू ये निर्धारित करती है कि आप मोटापे के शिकार हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब यहाँ पे आपको बहुत एक मैं तालिका दिखाने वाला हूँ, टेबल दिखाने वाला हूँ, उस टेबल को बहुत बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों, क्योंकि यही फॉर्मूला आपको हर चीज के बारे में, मोटापे के बारे में, डायबिटीज के बारे में, वेदर आप डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, ये सब चीजें आपको बताएगा। सो ये तालिका है दोस्तों वो, जिससे आप अपनी ओबेसिटी को पहचान सकते हैं। तो एक्चुअल में ये अंडर वेट होता है। सबसे पहले अगर आपके वेट को जब आप अपनी हाइट से कैलकुलेट करते हैं और उसकी वैल्यू, अगर आपकी बीएमआई 18.5 से कम आती है तो इट मींस आप अंडर वेट है, यानी कि आप नॉर्मल वेट से भी नीचे हैं। अगर आपकी वो वैल्यू 25 से लेके 18.5 यानी कि 18.5 से 25 के बीच में आती है, तो आप बिल्कुल नॉर्मल वेट के हैं, जो आपका सामान्य रूप में होना चाहिए, जो एक स्वस्थ इंसान का वेट होता है। और अगर आपका बीएमआई 25 से लेके 30 के बीच में आता है, इट मींस आप ओवरवेट हैं, यानी कि आपका वजन बढ़ रहा है, आप ज्यादा वेट की तरफ जा रहे हैं। और अगर आपका बीएमआई वैल्यू 30 से लेके 40 के बीच में आता है, इट मींस दोस्तों आप ओबीज हो चुके हैं, आप मोटापे के शिकार हो चुके हैं। तो ये वैल्यूज हैं जो आपको बीएमआई के थ्रू निकाल के अपने वेट के बारे में या आप डायबिटिक होने के बारे में जानकारी देते हैं। सो ये कैलकुलेशन हर इंसान को एवरी वीक, एवरी मंथ करनी चाहिए कि अगर उसका वेट बढ़ने लगा है तो उसे इसके बारे में प्रेरित होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, ताकि वो उसके हिसाब से अपने वर्कआउट को बढ़ा सके, अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण कर सके और बाहर की चीजों को पूरी तरह से अवॉइड कर सके। सो दोस्तों व्हाट आर द कॉजेज, क्या कारण होते हैं? लेस फिजिकल एक्टिविटी, आप कम शारीरिक परिश्रम करते हैं। ओवर ईटिंग, आप जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं। जेनेटिक्स, आपके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि आपके माँ बाप भी मोटापे के शिकार हैं, तो उस वजह से आपको ये जेनेटिकली मिला है। या मेडिकेशन, कोई आप ऐसी दवा खा रहे हैं जिसकी वजह से आपको मोटापा बढ़ रहा है। या साइकोलॉजिकल, आप मानसिक रूप से किसी तरह से हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, जो आपके मोटापे का बढ़ने का कारण हो सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं दोस्तों, किस तरह से आप उन चीजों को, मतलब मोटापे की वजह से किन किन बीमारियों के शिकार हो सकते हैं? डायबिटीज, आपको शुगर की बीमारी हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, आप हाइपरटेंशन के, हाई बीपी के शिकार हो जाते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, एलडीएल बढ़ने लगता है, एचडीएल घटने लगता है। हार्ट डिजीज, आपको किसी भी तरह से दिल का, हृदय का रोग हो सकता है। हाइपर एसिडिटी, और हाइपर एसिडिटी क्या होती है दोस्तों? जरूरत से ज्यादा तेजाब का बनना, जिसको हाइपर एसिडिटी कहते हैं। और आज आप इन बीमारियों का अपने जीवन के अंदर रोल भी देख सकते हैं दोस्तों। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसके सदस्यों के अंदर कोई एक ऐसा सदस्य ना हो जो इन निम्नलिखित बीमारियों की चपेट में ना आ चुका हो। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें इस समय जागने की जरूरत है दोस्तों, समझने की जरूरत है, अन्यथा हम क्या, हमारी आने वाली जनरेशन्स भी कभी इस भयानक बीमारी के रूप में से बाहर नहीं निकल पाएंगे। So now
we need not to worry. You can control the obesity and maintain the fitness like me only by the natural organic products of Top Time. यानी कि अगर हम टॉप टाइम द्वारा दिए गए उत्पादों का लगातार निरंतर प्रयोग करते हैं तो हम ओबेसिटी को, मोटापे को सक्सेसफुली सफलता पूर्वक नियंत्रित करते हुए एक अच्छा सुखद और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। सो दोस्तों, व्हाट आर द प्रोडक्ट बास्केट जिससे हम अपनी वेट का मैनेजमेंट कर सकते हैं? दीज आर द 7 प्रोडक्ट्स, बेसिकली थर्मोजेनिक कैप्सूल, एक्टिव थर्मोजेनिक जूस एंड थर्मोजेनिक टी। ये तो प्रमुख उत्पाद है, यानी कि ये 3 उत्पादों की किट है जो स्पेसिफिकली एक्टिव रूप से आपके मोटापे को कम करने के अंदर बेहतरीन रोल निभाती है। और नीचे दिए गए उत्पाद जो सहयोगी उत्पाद हैं, यानी कि जो एडजुवेंट में आपके मोटापे को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, क्लोरोफिल डिटॉक्स, नोनी बोनजाइम K2, CoQ10 प्लस टैबलेट, लिव केयर टैबलेट। सो ये एक पूरा कंप्लीट बंच बनता है दोस्तों। एक एक्टिव उत्पाद होते हैं, एक सपोर्टिव उत्पाद होते हैं। तो इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन को लेते हुए if we use this medication, these products regularly, तो हम अपने मोटापे को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो पहला दोस्तों हम पढ़ेंगे थर्मोजेनिक कैप्सूल। बेसिकली ये वंडरफुल प्रोडक्ट है एज फार एज द फैट बर्निंग इज कंसर्न्ड। इसमें हमने क्या मिलाया दोस्तों? कोकुम, नारंगी, पिपली, मीरी, सुंठी, कॉफी, गुगुल। तो इन चीजों के कॉम्बिनेशन से हमने इसका निर्माण किया है। तो थर्मोजेनिक कैप्सूल एक बेहतरीन उत्पाद है दोस्तों, जो फैट डिपोजिशन आपकी आर्टरीज में होता है, आपकी बॉडी में होता है, उस फैट डिपोजिशन को ये गलाने में मदद करता है, उस फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है, उस फैट को डिसॉल्व करने में मदद करता है। और दूसरा उत्पाद दोस्तों थर्मोजेनिक का की पॉइंट्स अगर आप देखें तो क्या हो सकते हैं? लाइक इसमें जो हमने ऐड किया है कॉफी और नारंगी को, which are standardized to reduce carbohydrate urge, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट हो रहा है, ये उस कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करता है। कोकम एक्सट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड टू प्रोवाइड HCA कॉम्प्लेक्स फॉर बर्निंग फैट्स। डेफिनेटली मैंने आपको बोला इसके अंदर हमने हरी जड़ी बूटियों का वो सूत्र, वो योग लिया है जो आपके फैट को डिसॉल्व करने में सबसे बेहतरीन रोल अदा करता है फॉर बर्निंग फैट्स। रेयर अमीनो एसिड्स प्रोवाइड एजिलिटी एंड रिड्यूस फटीग। इसमें एमिनो एसिड्स भी डाले गए हैं। एमिनो एसिड्स के लिए भी जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया है जो आपकी बॉडी के अंदर ओबेसिटी को बढ़ने नहीं देती और आपको कभी भी आलसी और थकान महसूस नहीं होने देती। So दोस्तों, what are the benefits? It is wonderful resulting in obesity, professional body building purpose, post workouts। ये मोटापे को कवर करने में, कंट्रोल करने में, या जो लोग जिम करते हैं, जो लोग सुबह एक्सरसाइज करते हैं, उनके शरीर को बेहतरीन शेप देने में बहुत मददगार है। एडजुवेंट इन ब्लड शुगर रेगुलेशन, ये बॉडी के अंदर सबसे बड़ी बात है, ग्लूकोज इनटेक को बढ़ने नहीं देता, ग्लूकोज की मात्रा को ब्लड में बढ़ने नहीं देता और ग्लूकोज को फ्रक्टोज में और फ्रक्टोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। एंड ऑल्सो सपोर्टिव इन रिडक्शन ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल लिमिट्स। और ये कोलेस्ट्रॉल की बढ़ती हुई जो लिमिट होती है, यानी कि जो LDL बढ़ता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है दोस्तों। एक HDL, हाई डेंसिटी लिपिड, जो आपके शरीर को, आपके स्वास्थ्य को हाई रखता है, अच्छा रखता है। एक होता है LDL, लो डेंसिटी लिपिड्स, जो आपके शरीर को, आपकी ताकत को, आपके शरीर के स्वास्थ्य को लो रखता है, डाउन रखता है। तो LDL कभी नहीं बढ़ना चाहिए बॉडी में। ये जो थर्मोजेनिक स्लिम कैप्सूल है, ये LDL को कम करता है और HDL को बढ़ाता है। दैट्स व्हाई इट कंट्रोल्स कोलेस्ट्रॉल सक्सेसफुली। इसका यूज कैसे रहता है दोस्तों? 2 कैप्सूल ट्वाइस अ डे जस्ट बिफोर मील्स फॉर एटलीस्ट 4 वीक्स। पहले 1 महीने में 2 कैप्सूल आपको खाना खाने से आधा घंटा पहले गुनगुने पानी के साथ सुबह और ऐसे ही रात को लेने चाहिए। अब ये अकेले नहीं लेने हैं दोस्तों, यहाँ पे एक और उत्पाद है जिसका नाम हमने रखा है थर्मोजेनिक जूस। इसका कंपोजिशन क्या है? त्रिफला,
त्रिफला के अंदर तीनों चीजें हरड़, बहेड़ा, आंवला का इक्वल अनुपात होता है। कुमारी, एलोवेरा, कोकुम, अमृता, गुड़मार, गुगुल, इससे हमने विभिन्न तरह की जड़ी बूटियों से तैयार करके एक जूस का निर्माण किया है। इसी जूस के साथ आपने थर्मोजेनिक कैप्सूल लेना होता है। खाना खाने से आधा घंटा पहले सुबह, खाना खाने से आधा घंटा पहले शाम को। इसमें की पॉइंट्स क्या-क्या रहते हैं दोस्तों? इट इज अ हर्बल डेकोरेशन कंटेन्स नेचुरल पॉलीपेप्टाइड सपोर्टिंग शुगर मेटाबॉलिज्म इन पैनक्रियाज। देखिए कितना बेहतरीन रोल है दोस्तों। ये पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल से इंसुलिन प्रोडक्शन को एनहांस करता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज नियंत्रण में मदद मिलती है। क्योंकि ग्लूकोज अगर नियंत्रित होगा, ग्लूकोज अगर एनर्जी में परिवर्तित होता रहेगा, तो वहां पे फैट नहीं बन पाएगा, कार्बोहाइड्रेट और फैट डिपोजिशन नहीं हो पाएगा और मोटापा नहीं बढ़ पाएगा। सेकंड, इट रिड्यूसेस पैनक्रियाटिक इंजरी एंड डैमेज। पैनक्रियाज में आंतों में होने वाले किसी भी तरह की डैमेज को ये कंट्रोल करता है, ये रोकता है और आंतों की सफाई करने में सबसे बेहतरीन रोल निभाता है। सो दोस्तों, व्हाट आर द बेनिफिट्स? डेफिनेटली इसके बेनिफिट्स भी सेम रहते हैं जिस तरह से थर्मोजेनिक कैप्सूल के रहते हैं। ये ओबेसिटी में, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के अंदर या एक्सरसाइज के ड्यूरिंग आपके शरीर को फिट बनाने में सबसे बेहतरीन रोल अदा करता है। सो आप 30 ml थर्मोजेनिक जूस में 60 ml गर्म पानी डाल के उसी घोल के साथ थर्मोजेनिक कैप्सूल सुबह भी लेंगे और शाम को भी लेंगे, खाना खाने से आधा घंटा पहले। पहले महीने आपने 2-2 कैप्सूल लेने हैं, दूसरे महीने से आपने 1-1 कैप्सूल लेना है और ये कोर्स लगातार 3 महीने का है। और दोस्तों, हमारे पास एक नहीं हजारों ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने हमारी इस दवा को लेते हुए 3 महीने के अंदर अपना वजन 15 से 20 किलो तक भी कम किया है। इट इज अ वेरी सेफ प्रोडक्ट एज फार एज योर वेट मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड। अगर आपने अपने वजन को नियंत्रण रखने के लिए किसी भी तरह से इस उत्पाद का प्रयोग करना है, तो ये बिल्कुल आपके लिए सेफ है। ये किसी भी तरह से सेडेटिव या हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। और इसके बाद देखिए दोस्तों, तीसरा उत्पाद जो थर्मोजेनिक के नाम से थर्मोजेनिक टी के रूप में बनाया गया, क्योंकि वो दोनों चीजें थर्मोजेनिक जूस और थर्मोजेनिक कैप्सूल का आपने इस्तेमाल करना है खाना खाने से पहले। और ये थर्मोजेनिक जो टी है, इसका इस्तेमाल करना है खाना खाने के आधा घंटा बाद। यानी कि जब आप खाना खा लेते हैं, उस खाने में से जितना अनवांटेड फैट, अनवांटेड ग्लूकोज बाहर आता है, ये उस अनवांटेड ग्लूकोज और फैट को बर्न करता रहता है, ये उसको डिपॉजिट नहीं होने देता। ये काम होता है थर्मोजेनिक हर्बल टी का। इसमें क्या-क्या है दोस्तों? सतरंगा, कोकुम, मेथी, हरिद्रा, आंवला, टगर, दालचीनी, पिपली, सौंठ, मुलेठी। और ये इतनी चीजों के बाद भी इसमें बेस मटेरियल मैनिटोल, लैक्टोस, पोविडोन 30, पोटेशियम सॉर्बेट, सुक्रालोज, सिट्रिक एसिड, टाइट्रिक एसिड और इसमें हनी का फ्लेवर हमने रखा है दोस्तों। इट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट। 1 कप पानी उबालिए, इसमें से एक हर्बल टी का सैशे लीजिए, उसको ऊपर से फाड़िए और इसमें जितना पाउडर होता है सैशे में, वो सारा पाउडर गर्म पानी में उड़ेल दीजिए और उसको अच्छी तरह से चम्मच से रिंस कीजिए, घोल दीजिए, मिला दीजिए और उसके बाद उस चाय को सिप सिप करके पीजिए दोस्तों। यू विल फील कंप्लीटली 100% एनर्जेटिक। आपको किसी भी तरह से लेथार्जिकनेस या फटीग नहीं फील होगी। आप 100% पूरा दिन एक्टिव फील करेंगे और ये थर्मोजेनिक हर्बल टी आपकी बॉडी के अंदर खाने के द्वारा पहुंचे हुए ग्लूकोज को 100% एनर्जी में बदलने में सबसे बेहतरीन रोल निभाता है। तो जब आपके खाने में से फैट या कोलेस्ट्रॉल नहीं निकलेगा या वो डिपॉजिट ही नहीं हो पाएगा, तो आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा दोस्तों। दिस इज अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट उत्पाद। सो इसमें की पॉइंट क्या होता है? ईच सैशे कंटेन यूनिकली स्प्रेड ड्राइड एक्सट्रैक्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 75 ग्राम ऑफ हर्ब्स, 75 ग्राम हर्ब्स का ये एक्सट्रैक्ट है दोस्तों जो इसमें प्रयोग किया गया है। दीज हर्ब्स आर नोन टू स्टिमुलेट फैट बर्निंग। और इनके बारे में पूरी तरह से किताबों में भी दिया गया है, जो हमने इंग्रेडिएंट का प्रयोग किया है, कि ये सभी की सभी चीजें मिलके
फैट को बर्न करने में सबसे अच्छा योगदान देती है। बेनिफिट्स, एडजुवेंट इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, डेफिनेटली ये हमारे शरीर के अंदर बढ़ते ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। वेट मैनेजमेंट, ये वजन को नियंत्रित करता है। रिडक्शन ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल लिमिट्स, और जितना एचडीएल हमारा कम हो रहा है ये उसको बढ़ाता है, एलडीएल जो बढ़ रहा है उसको कम करता है। ब्रिंग्स बैक ऑप्टिमम एनर्जी लेवल, हमारे शरीर के अंदर पूरी तरह सारा दिन हमें एक्टिवेट करके रखता है, हमारी एनर्जी को बरकरार करके रखता है। सो व्हाट आर द यूजेस? ऐड 1 sachet to 150 ml hot water until granule dissolves and repeat 2 to 3 times a day। डेफिनेटली आपको खाने के आधा घंटा बाद दिन में 2 बार या 3 बार इस चाय का प्रयोग करना चाहिए। सो दोस्तों, नेक्स्ट इज न्यूट्रिलोन क्लोरोफिल डिटॉक्स। इसके बारे में तो आप लोगों को मैं एक नहीं बल्कि हजारों बार बता चुका हूँ। इट इज द फर्स्ट एंड वंडरफुल फॉर्मुलेशन इन नॉट इन इंडिया इवन इन द वर्ल्ड, जिसमें टॉप टाइम परिवार ने पहली बार क्लोरोफिल की 4 टाइप्स ए बी सी डी को चारों को मिला के पहली बार ऐसे प्रोडक्ट के रूप में निकाला है जिसके अंदर एक पाउच के अंदर मानिए 12 से 14 कप पालक के बराबर ताकत होती है, एनर्जी होती है, क्लोरोफिल होता है। सो दोस्तों, दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट एज फार एज आवर बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन इज कंसर्न्ड। आपके शरीर के अंदर पाए जाने वाले टॉक्सिन जो आप खाने के रूप में ले रहे हैं, पानी के रूप में ले रहे हैं, हवा में सांस के रूप में ले रहे हैं, उन सभी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए सबसे बेहतरीन रोल अदा करता है। सो व्हाट आर द की पॉइंट्स? क्लोरोफाइलिन कॉपर कॉम्प्लेक्स हेल्प्स इन रिमूविंग द इंटरनल फाउल स्मेल ऑफ द बॉडी। ये शरीर से आने वाली एक अत्याधिक जो हमें तंग करती है, यानी कि अच्छी नहीं लगती, ऐसी दुर्गंध कुछ लोगों में से आती है, तो ये उस फाउल सेल स्मेल को कंट्रोल करता है। क्लोरोफाइलिन इज अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन हीमोग्लोबिन। देखिए दोस्तों, ये सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी है इसकी। जो क्लोरोफाइलिन कॉपर कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर रासायनिक संरचना होती है, वो बिल्कुल हमारी खून की रासायनिक संरचना से मेल खाती है। यानी कि इसको लेने के बाद हम कभी भी एनीमिया के शिकार नहीं हो सकते, हमारा हीमोग्लोबिन हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। This prevents DNA damage and provide internal treatment through its antioxidant effect। ये हमारे डीएनए को डैमेज नहीं होते देता, इसीलिए ये कोशिकाओं की पूर्णतः देखभाल करते हुए कोशिकाओं को पूर्ण पोषण देने में सबसे प्रमुख रोल अदा करता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं दोस्तों? इट क्लीन्स ओवर लीवर एंड किडनी थस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ सोरायसिस। ये हमारे लीवर और किडनी की पूरी तरह से सफाई करता है, जिस वजह से हमें सोराइसिस जैसे त्वचा के रोग से छुटकारा मिल जाता है, या हमें कभी भी स्किन इन्फेक्शन नहीं हो सकता। मेंटेनिंग हाई ऑक्सीजन लेवल इन सेल्स फॉर कंप्लीट नरिशमेंट। ये हर कोशिका में जो जरूरी की ऑक्सीजन है वो पहुंचाने में मदद करता है। इट इज अ रेगुलर डिटॉक्सिफिकेशन एंड स्किन केयर। ये बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को लगातार बाहर निकालते हुए आपके आंतरिक शरीर की देखभाल करता है। इट कंट्रोल्स अ सेलुलर ब्रेकडाउन व्हिच इज रिजल्ट्स इन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम सोरियाटिक आर्थराइटिस। यानी कि ये सेलुलर ब्रेकडाउन नहीं होने देता, जो सेल्स बनने की प्रक्रिया है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देता, जिसकी वजह से हमें कभी भी सोरियाटिक आर्थराइटिस के बारे में घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका यूसेज क्या रहता है दोस्तों? 1 पाउच ट्वाइस ए डे आफ्टर मील। एक पाउच दिन में 2 बार खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दोस्तों नोनी अल्ट्राजाइम K2। मैंने इसका नाम लिखा है नोनी बोनजाइम। तो बेसिकली कंपनी ने अभी इसका नाम चेंज किया है, जिसमें अल्ट्राजाइम की जगह बोनजाइम रखा गया है। बोनजाइम यानी कि हड्डियों से रिलेटेड जो एंजाइम की और विटामिन K2 की पूर्ति करता हो, इसलिए हमने इसके अंदर बोनजाइम दिया है। सो इसकी कंपोजिशन क्या रहती है दोस्तों? नोनी एक्सट्रैक्ट 800 mg, विटामिन K2 55 mcg एंड पाइपर लोंगम, जिसको ब्लैक पाइपर से लिया जाता है, 5 mg। सो दोस्तों, इट इज अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन, इट इज अ वंडरफुल टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें दो चीजें आप देख रहे हैं, नोनी और विटामिन K2। तो नोनी जो उत्पाद है उसके बारे में हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। तो नोनी से के अंदर जो प्योर एंजाइम होता है हमने उसको लिया है एक्सट्रैक्ट के रूप में, और विटामिन K2 जो हमारी हड्डियों की देखभाल के लिए सबसे बेहतरीन रोल अदा करता है, ओस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए जो बेहतरीन रोल अदा करता है, उसको हमने इसमें डाला है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोनी एंड
vitamin K2. What are the key points दोस्तों? न्यूट्रीलॉन्ग नोनी अल्ट्राजाइम K2 is the world's first combination of the following. इसमें एंजाइमेटिक एक्सट्रैक्ट है ऑर्गेनिक नोनी का, विटामिन K2 है हाईएस्ट बायो अवेलेबल फॉर्म में यानी कि इजीली डिसॉल्व होती है, और पाइपरिन एक्सट्रैक्ट है जो बायो अवेलेबिलिटी इन दोनों की बढ़ाता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं दोस्तों? इट रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन एंड ऑस्टियोपोरोसिस। जो हमारी हड्डियों में कमजोरी, कैल्शियम की कमजोरी हो सकती है, फास्फोरस की हो सकती है, जनरल न्यूट्रिएंट्स की हो सकती है, उसकी वजह से हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, उसमें छिद्र पोर्स होने लगते हैं जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो ये हमें उस अवस्था से बाहर निकालता है। विटामिन K2 डायरेक्ट्स द कैल्शियम टू बोन इंस्टेड ऑफ आर्टरीज। और जो विटामिन K2 होता है दोस्तों, जो हम डेली खाने में कैल्शियम लेते हैं, जितना बॉडी यूज कर पाती है, नहीं तो बाकी बचा हुआ कैल्शियम वो स्टोर होने लगता है कहाँ पे? आर्टरीज में। तो विटामिन K2 क्या करता है? आर्टरीज में से उस कैल्शियम को निकाल के हड्डियों को ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे हमारी आर्टरीज हमेशा हेल्दी रहती हैं, ब्लड फ्लो कभी बाधित नहीं होता, और कभी भी उसका हमारे हृदय के ऊपर गलत असर नहीं आता। So availability of piperine in this sugar formulation provide antioxidant, anti-inflammatory, and anti-tumor properties. Look at it दोस्तों, इसमें पाइपरिन जो डाला है, उस पाइपरिन के डलने की वजह से ये प्रोडक्ट एज एन वंडरफुल एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज के साथ भरपूर होता है। यानी कि इसका उत्पाद का प्रयोग करने से हम हर तरह से अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं। इट रिपेयर, रिजुवेनेट एंड रीजनरेट द बोन फॉर्मिंग सेल्स। ये जिन कोशिकाओं से हड्डियों का निर्माण होता है, ये उन कोशिकाओं को बनाने में सबसे बेहतरीन रोल अदा करते हैं। सो व्हाट आर द यूजेस दोस्तों? कैसे इसको लिया जा सकता है? यूज 1 ml इन 100 ml ऑफ वाटर। 1 ml नोनी अल्ट्राजाइम K2 का प्रयोग कीजिए 100 ml पानी के अंदर, और दिन में 2 बार आप ले सकते हैं दोस्तों, या 1 या 2 बार चिकित्सक परामर्श के अनुसार। सो यू कैन सी द वंडरफुल चेंजेस। सो इसके बाद दोस्तों, इसका जो बेसिकली कंपोजिशन CoQ10 प्लस का मैंने आपको बताया। अब इसमें CoQ10 प्लस आता है जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा, जिसको को एंजाइम भी कहा जाता है। इसका कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है दोस्तों? इसमें CoQ10 है, इसमें रेड ईस्ट राइस है, CLA विद 80, ये कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड होता है, विटामिन B12 एंड विटामिन सी डाला गया है, लिपोसोमल पाइपरीन ब्लैक पाइपर से लेकर डाली गई है, सेलेनियम का प्रयोग किया गया है। सो दिस इज द वंडरफुल कॉम्बिनेशन जिसको तैयार किया गया है मनुष्य की आर्थिक स्फूर्ति शक्ति को बनाए रखने के लिए आंतरिक। तो इसमें की पॉइंट्स क्या होते हैं दोस्तों? न्यूट्रीलॉन्ग CoQ10 प्लस फॉर्मूला कंटेन्स को एंजाइम। इसमें CoQ10 मैंने आपको पहले बताया था। CoQ10 ये क्या होता है दोस्तों? आपको याद है कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी बूस्टर। जो हमारी कोशिकाओं को एनर्जी देता है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसका नाम होता है, उसके अंदर जो एटीपी बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, जिसको करंट कहा जाता है, जिसको एनर्जी कहा जाता है, उसको बनाने में सबसे बेहतरीन रोल अदा करता है कोएंजाइम CoQ10। तो यही CoQ10 है जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी को बढ़ाते हुए आपकी कोशिकाओं को भरपूर एनर्जी प्रदान करता है, भरपूर पोषण प्रदान करता है, जिससे कभी भी आपकी कोशिकाओं में, ऊतकों में किसी भी तरह की इन्फेक्शन नहीं आ सकती। ALA from safflower seeds, carotenoids standardized from N-tocotrienol and red yeast rice is combined with selenium। बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है दोस्तों। इन सभी चीजों के बारे में अगर आप जानेंगे, पढ़ेंगे तो आप समझेंगे दिस इज अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन जो टॉप टाइम परिवार ने हम लोगों को दिया है। सो इट इज अ नेचुरल पाइपरिन एक्सट्रैक्ट एनहांसेस बायोअवेलेबिलिटी ऑफ कोएंजाइम। पाइपरिन इसलिए डाला जाता है दोस्तों कि वो बाकी के इंग्रेडिएंट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, बाकी के सभी इंग्रेडिएंट के परिणाम को कई गुना बढ़ा देता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स? इट प्रोवाइड एनर्जी टू द हार्ट डेफिनेटली। अब यहाँ पे ये देखा गया है कि जो सेलुलर स्ट्रक्चर
माइटोकॉन्ड्रिया जिनका कमजोर होता है, उनके शरीर के अंदर कमजोरी रहने की वजह से, सेलुलर वीकनेस रहने की वजह से उनके शरीर में कई बार हृदय से संबंधित समस्याएं होती हैं। तो ये CoQ10 हृदय संबंधित समस्याओं को दूर करने में, सेल्स, मसल्स एंड आल्सो हेल्प इन रिकवरी फ्रॉम इंजरी एंड वीकनेस। ये किसी भी तरह से कोशिकाओं से जुड़ी, ऊतकों से जुड़ी या आपके अंगों से जुड़ी किसी भी तरह की इन्फेक्शन को दूर करने में सक्षम होता है दोस्तों। इट प्रोमोट्स हेल्दी कोलेस्ट्रॉल बैलेंस। ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, जो एचडीएल है उसको बढ़ाने में मदद करता है। एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड माइक्रो न्यूट्रिशन टू सेल टू एनहांस एनर्जी। ये कोशिकाओं को पूरी तरह से, मैंने अभी आपको बताया, जो माइटोकॉन्ड्रिया को ताकत देते हुए आपकी कोशिकाओं को एनर्जी प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। सो दोस्तों, 1 tablet ट्वाइस डेली आफ्टर मील इज द वंडरफुल कंप्लीट डोज ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो लास्ट प्रोडक्ट दोस्तों आता है, नॉट द लीस्ट, जो आपको पहले भी मैं कई बार करा चुका हूँ, लिव केयर टैबलेट। अब इसकी कंपोजिशन में दोस्तों कुटकी, चिरायता, घृत कुमारी, भूमि आंवला, काल में, मकोए, पटोल पत्र, सरपंका, कासनी, हरितकी, कुरुचि, भृंगराज, चित्रक, ये कई तरह की विभिन्न जड़ी बूटियों का अद्भुत मिश्रण लिया गया दोस्तों। सो लिव केयर टैबलेट इज अ वंडरफुल टू टेक केयर ऑफ लीवर disorder या liver imbalance. What are the key points? Amount to extract of active compound around 450 mg phenomenally required by liver for antioxidant effect. इसमें जो 450 मिलीग्राम का अद्भुत कॉम्बिनेशन डाला गया है, ये लीवर से जुड़े हर तरह के डिसऑर्डर को टेक केयर करने में अद्भुत रोल निभाता है। इट कंटेन एराबिनोगैलेक्टिन विच हैज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। इसमें एक तत्व होता है दोस्तों जिसको एराबिनोगैलेक्टिन कहते हैं। उसकी फंक्शन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी, वो किसी भी तरह से इन्फ्लेमेशन को आपके शरीर में पैदा नहीं होने देती, सूजन को किसी भी तरह से नहीं बनने देती। एंड ऑल्सो ईच इंग्रेडिएंट इन लिव केयर टैबलेट इज ड्राइड फ्रॉम ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट। जैसा कि ये पहले भी मैं आप सब लोगों को बता चुका हूँ कि डेल्टा स्टॉक टाइम परिवार में हमेशा हर प्रोडक्ट ऑर्गेनिक बेस पे बनाया जाता है। उसमें किसी भी तरह का इनऑर्गेनिक सब्सटेंट या नॉन वेजिटेरियन सब्सटेंस नहीं डाला जाता। बेनिफिट्स, इट इम्प्रूव्स इम्यून सिस्टम, ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एंड जनरल लीवर हेल्थ, और लीवर के स्वास्थ्य को बेहतरीन बनाए रखता है। टू इम्प्रूव डाइजेशन फॉर दोज हु ऑफन कंज्यूम आउटसाइड फूड, जिन लोगों को बाहर के खाने की आदत होती है जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है, तो ये बेसिकली उनकी अंदर मेटाबॉलिज्म सिस्टम को ताकत देते हुए किसी भी तरह का इनडाइजेशन नहीं होने देता। इट रिकवर्स इन्फ्लेमेशन, ब्लड शुगर रेगुलेशन, ये शरीर में बढ़ने वाली किसी भी तरह से सूजन, स्वेलिंग को, और ऑल्सो ब्लड शुगर को बढ़ती मात्रा को रोकने में मददगार साबित होता है। फॉर द स्किन एंड हेयर एलिमेंट्स, त्वचा से जुड़ी और बालों से जुड़ी कई तरह के रोगों को ये दूर करता है। फॉर पीपल टेकिंग प्रोटीन, बॉडी बिल्डर्स, पीपल गोइंग टू जिम, या जिन लोगों को प्रोटीन लेने की आदत है, उनके लिए भी ये बेहतरीन रोल अदा करता है क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। सो व्हाट आर द यूजेस? 1 tablet ट्वाइस ए डे बिफोर मील। अगर आपको भूख लगने के लिए इस दवा का प्रयोग करना है तो आप खाना खाने से आधा घंटा पहले इसका सेवन कीजिए। और अगर आपको खाना खाने के बाद एसिडिटी या गैस बनती है तो आप इसको खाना खाने के आधा घंटा बाद इसका प्रयोग कीजिए। इट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट एज फार एज योर लीवर हेल्थ इज कंसर्न। सो दोस्तों, आज के सेशन में हमने क्या देखा? चेंज फॉर लाइफ स्टाइल्स, यानी कि चेंज फॉर लाइफ, अपने आप को अच्छी जिंदगी जीने के लिए चेंज कीजिए। किस तरह से? ईट वेल, अच्छा खाना खाइए, स्वस्थ खाना खाइए, घर का खाना खाइए, समय अनुसार खाना खाइए। मूव मोर, ज्यादा से ज्यादा शारीरिक एक्सरसाइज कीजिए। दिन में कम से कम 5 से 7 किलोमीटर सैर कीजिए। एंड लिव लॉन्गर। अगर आप ये दोनों चीजें अच्छे ढंग से करते हैं, अच्छा खाना, स्वस्थ खाना खाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, तो आप बहुत लंबा समय स्वस्थ में जी सकते हैं, एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन अबाउट द ओबेसिटी, इट्स कॉजेज, सिम्टम्स एंड केयर। एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू टू अटेंड दिस मॉर्निंग सेशन विद मी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर फ्रॉम कोरोना पैंडेमिक, and follow all the instructions given by the Ayush department and WHO. So दोस्तों, have a very productive and fruitful day.
टेक वेरी गुड केयर। थैंक यू वेरी मच। जेट ऑफ टाइम फ्रेंड्स।